सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, हम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं किसी भी आयुर्वेदिक घृत का निर्माण करने से पूर्व उस घृत का मूर्छन किया जाता है। घृत का मूर्छन किया क्यों जाता है और उसके क्या फायदे हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयुर्वेदिक घृत निर्माण हेतु आपको गाय के घी की आवश्यकता होती है। जिन औषधियों से घृत सिद्ध करना है उनकी आवश्यकता होती है। घृत मूर्छन हेतु मूर्छन द्रव्यों की आवश्यकता होती है। घृत मूर्छन के लिए काम में आने वाले पात्र को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लेंगे। घृत मूर्छन हेतु आवश्यक द्रव्य, इसमें त्रिफला के घटक होते हैं जैसे कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा। प्रत्येक को एक एक पार्ट लेंगे। नागर मोथा, इसे भी एक पार्ट लेंगे। मातुलूंग, बिजोरा नींबू, इसका रस लेते हैं, वो भी एक पार्ट लेते हैं। अगर हमें यह उपलब्ध नहीं होता तो इसकी जगह नॉर्मल नींबू भी प्रयोग कर लेते हैं। हल्दी का प्रयोग करते हैं, यह भी एक पार्ट यूज़ करते हैं। इस प्रकार 6 मूर्छन द्रव्य, प्रत्येक एक एक पार्ट या एक एक भाग, और घी 16 भाग या 16 पार्ट। गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो वह 16 भाग लिया जाता है या 16 पार्ट लेते हैं। आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागर मोथा और हल्दी को जौ के समान बारीक पीस लेते हैं। उसमें नींबू का रस ऐड करते हैं, उसे मिक्स करते हैं। इसमें पानी ऐड करके इसे भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो विधि बताई है कल्क बनाने की या पेस्ट बनाने की, उसके अनुसार यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल्कः परिकीर्तितः। आयुर्वेदिक औषधियों के चूर्ण को किसी लिक्विड में या रस में पीस कर जो पिंड बनाया जाता है वह कल्क कहलाता है। मूर्छन द्रव्यों के पेस्ट के निर्माण हो जाने के बाद पात्र को मंद अग्नि पर रखते हैं, उसमें घी ऐड करते हैं। घी को गर्म किया जाता है। जब उसमें भाप निकलने लगती है तो उसे अग्नि से या चूल्हे से उतार लेते हैं। धीरे धीरे इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम मूर्छन द्रव्य का जो पेस्ट बनाया है उसे डालते हैं। आप जब मूर्छन द्रव्य डालते हैं घी में तो झाग उत्पन्न होते हैं जो कि जल की उपस्थिति को इंडिकेट करते हैं। घृत के पात्र को पुनः अग्नि पर रख देते हैं। अब इसमें जितनी मात्रा में हमने घी लिया है उतनी ही मात्रा में पानी को ऐड करते हैं। कुछ लोग 4 गुना जल भी ऐड करते हैं। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में जल को ऐड करने का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान इसमें जल ऐड किया जाता है। इस घी का 2-3 दिन तक तब तक पाक किया जाता है जब तक कि ओनली आपको घी शेष न मिले, अर्थात केवल घी रहता है, सारा पानी वाष्पीकृत हो जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान आपको अग्नि को मंद ही रखना है। अब जब पूरा जल वाष्पीकृत हो गया है और केवल घी शेष है तो उसे छान कर पात्र में रख लेते हैं। इस प्रकार मूर्छित घृत तैयार हो जाता है। अब इस मूर्छित घृत का प्रयोग किया जाता है किसी भी आयुर्वेदिक औषधीय घृत का निर्माण करने के लिए। घृत मूर्छन करने की आवश्यकता क्या है, क्या फायदा है? घृत मूर्छन करने से जिन मूर्छन द्रव्यों का हमने प्रयोग किया है उनके गुण आ जाते हैं उस घी में। साथ ही उस घी के आम दोष का नाश होता है, अर्थात उस घी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। उस घी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और उसका एब्जॉर्प्शन भी आसानी से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।